अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारे देश में अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राएं होती आई हैं। सदियों से हम भारतवासी अनेक ऐसे हमने पावन पवित्र स्थान बनाए हुए हैं जहां जाकर के बड़ी श्रद्धा भावना से हम तीर्थ यात्राएं करते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, कश्मीर में अमरनाथ, फिर हम जानते हैं 4 धाम की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कुंभ के मेले भारत में लगातार 4 वर्ष के बाद होते रहते हैं। वहाँ भी लाखों की संख्या में यात्री जाते हैं, पिलग्रिम जाते हैं। और इसके साथ साथ भारत में नदियों पर, पावन नदियाँ जिनको गिना जाता है, उन पर कई स्थानों पर विशेष तीर्थ स्थान बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के तीर्थ स्थान हैं जहाँ बड़ी श्रद्धा से भारतवासी सारा वर्ष ही तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं। और इन स्थानों पर फिर विशेष दिन भी मुकर्रर हैं। ऐसे मुहूर्त रखे जाते हैं जिन पर जाकर के स्नान करने, दान पुण्य आदि करने का विशेष महत्व बताया जाता है। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर ये तीर्थ स्थान और तीर्थ यात्राएं किस चीज़ का स्मारक है। क्योंकि जितने भी हमारे देश में परंपरागत चीज़ें चली आती हैं वो ओरिजिनली शुरू में किसी विशेष वृत्तांत या घटना के स्मारक हैं। तो हमें ये देखना है कि ये तीर्थ यात्राएं ऐसी कौन सी तीर्थ यात्रा शुरू में हुई जिसके ये स्मारक हैं, और वो जब तीर्थ यात्रा होती है उसके बाद किसी अन्य तीर्थ यात्राओं की बहुत काल तक आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो हो जाती है। और बहुत काल के बाद जाकर के इस प्रकार के स्मारक हम भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में बनाते हैं और फिर उनको मनाते रहते हैं। जो ये तीर्थ यात्राएं हम करते हैं इनको हम एक प्रकार से जिस्मानी तीर्थ यात्राएं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम शरीर के सहित जाकर के कहीं स्थानों पर जाते हैं और तीर्थ यात्राएं करके फिर जहाँ के हम निवासी होते हैं वहाँ वापस आ जाते हैं। दूसरी बात कि ये यात्राएं एक बार नहीं पूरी होती, हम बार बार इन यात्राओं को करते रहते हैं। और कई यात्राओं का अलग अलग तरह का महत्व है। एक गंगा सागर का मेला लगता है जिसको कहा जाता है और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। कुंभ भी अर्ध कुंभ लगते हैं, फिर महाकुंभ लगता है। इसी प्रकार से हमारे फेस्टिवल जो हैं, भारत के त्यौहार हैं, दशहरा है, दिवाली है, होली है इत्यादि, इन पर भी अनेक तीर्थों पर जाकर के हम मेले लगाते हैं। कई स्थानों के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे हिमाचल के अंदर दशहरे का मेला प्रसिद्ध है, मैसूर के अंदर भी प्रसिद्ध है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के तीर्थ स्थान बने हुए हैं। तो एक तो ये जिस्मानी यात्राएं कही जाएंगी, और ये यात्रा करके हम फिर पुनः अपने स्थान पर वापस आके अपने गृहस्थ व्यवहार में लग जाते हैं। लेकिन इन यात्राओं को हम जब करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक शुभ भाव रहता है सभी भक्तों के अंदर कि हमें पुण्य प्राप्त होगा और हमारे पाप भस्म होंगे या पाप धुल जाएंगे। और प्रायः तीर्थ स्थानों पर जब इस प्रकार के मेले लगते हैं तो अनेक स्थानों के साधु, महात्मा, गुरु आदि, शंकराचार्य भी कई जगह पर, और पंडित
विद्वान वहाँ पहुँचते हैं, अपने अपने कैंप्स लगाते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के कथा कीर्तन होते हैं। भगत जन वहाँ जा कर के थोड़ा थोड़ा हर स्थान पर बैठते हैं, कुछ पैसा चढ़ाते हैं, उनकी भावना का फल उनको अवश्य मिलता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिस भावना से जो मुझे याद करता है उसकी वो भावना मैं पूरी कर देता हूँ। और मनुष्यों की भावनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। किसी की कोई इच्छा होती है, किसी की कोई मनोकामना होती है। ये सिलसिला तो चला आ रहा है। और आजकल हम देखते हैं कि तीर्थ स्थानों पर भी व्यावसायिक तौर पर दृश्य दिखाई देता है। कुछ लोग व्यवसाय करने के लिए ही तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है उस वहाँ पर उस प्रकार से वो पवित्रता, वो शुद्धि, वो जो वातावरण था उसकी भी कमी दिखाई देने लग गई है। कई लोग सिर्फ मेला मनाने के लिए ही चले जाते हैं। आजकल तो बहुत से विदेशी लोग भी क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता के कारण से भारत में आकर इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। अब आप देखिए कि भगवान ने जो यात्रा सिखाई थी, क्योंकि यात्रा तो प्रसिद्ध है, लेकिन वो कौन सी यात्रा थी? अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की तरफ ध्यान दें तो भगवान ने हमको यात्रा सिखाई थी आत्मा की यात्रा। क्योंकि जो यात्राएं ये हैं ये शरीरों की यात्राएं हैं, लेकिन भगवान की सिखाई हुई यात्रा का पहला अर्थ तो ये है कि हम अशरीरी बनकर ही वो यात्रा कर सकते हैं। और दूसरी बात, उस यात्रा के लिए हमें कहीं सफ़र नहीं करना पड़ता, कहीं शारीरिक यात्रा नहीं करनी पड़ती। ये यात्रा हम अपने मन के द्वारा करते हैं, और मन के द्वारा अशरीरी रह करके हम रूहानी यात्रा कहीं से भी कर सकते हैं। और अगर इसको ज़रा सीधा नाम दें, सिंपल नाम दें, तो इसको हम याद की यात्रा भी कह सकते हैं। अब याद की यात्रा क्या होती है? आप देखेंगे कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि तुम कोई भी आत्मा, हे आत्मा, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। उसको मन मना भव नाम से संस्कृत में कहा गया है। मन को मेरे में लगाओ, और हर तरफ से, अन्य तरफ से अपने मन बुद्धि को हटा करके माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी ही याद में रहो। ये भगवान ने कहा है, और इसी को हम रूहानी यात्रा कहते हैं। तो लोग, आप जानते हैं कि भक्ति के अंदर बैठते हैं कई लोग ध्यान लगाने, जिसको वो ध्यान कहते हैं। उसका भाव अर्थ यही होता है कि शरीर नहीं बल्कि अपने मन की स्मृति में लाओ। तो मन की स्मृति में लाना, या मन को में से याद करना, या जिसको कहा गया है याद की यात्रा, वो वास्तविक यात्रा भगवान ने सिखाई थी। और अगर आज भी कोई श्रीमद् भगवत गीता पर ध्यान दे तो उसका जो अंतिम श्लोक है अर्जुन का, तो अर्जुन क्या कह रहा है? सारा भगवान का ज्ञान सुनने के बाद, सारा वार्तालाप करने के बाद अंत में वो क्या कहता है? हे परमात्मा, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ और स्मृति लब्ध हो गया हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, ये गीता का अंतिम श्लोक अर्जुन की तरफ से कहा गया है कि अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तो नष्टो मोहा का मतलब भी क्या है कि मेरा जो मन है वो दुनिया के अंदर जो अल्पकालिक क्षण भंगुर एक जन्म की शारीरिक अटैचमेंट्स थी, मोह का मतलब होता है अटैचमेंट, वो मेरी ख़त्म हो गई हैं। मैं समझ गया हूँ कि मैं एक पाठधारी आत्मा हूँ। मैंने चोला धारण किया है, शरीर रूपी चोला, और उसके साथ साथ संबंधित अन्य चीज़ें मुझे यहाँ मिली हैं। मुझे शरीर के संबंधी मिले हैं,
मुझे पूरा मानव समाज मिला है, अन्य वस्तुएं साधन मिले हैं अपना पात्र बजाने के लिए, लेकिन मैं इनके साथ सदा रहने वाला नहीं हूँ, ये मेरे साथ सदा रहने वाले नहीं हैं, ये परिवर्तनशील हैं। इसलिए जो मैंने इनके साथ मोह यानी अटैचमेंट रखा हुआ था कि शायद ये मेरे साथ सदा ही रहेंगे, मैं इस मुसाफरी को, जीवन यात्रा को भूल गया था। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पात्रधारी हूँ। दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे कि कोई भी यात्रा होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन से यात्रा करता है या हवाई जहाज़ से किसी भी साधन से यात्रा करता है, तो आप देखेंगे उसकी यात्रा चलती रहती है और यात्रा के चलते हुए वो अन्य काम भी करता रहता है। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जो है भोजन भी करता है, बातचीत भी करता है, रेस्ट भी करता है, कई कुछ काम करता है और ट्रेन रूपी यात्रा उसको उसकी मंजिल की तरफ ले जाती रहती है। इसी प्रकार से अगर आप एक जन्म की जीवन यात्रा को भी ले लें तो आत्मा शरीर को धारण करने से लेकर शरीर के अंत तक वो यात्रा भी ऑटोमेटिक होती रहती है और उसके अंदर वो कुछ ना हर प्रकार के कार्य करता रहता है। तो यात्रा का कर्म से ऐसा नहीं कि यात्रा कर्म पर आधारित होती है, आप यात्रा करते हुए भी कर्म कर सकते हैं। ये भी भगवान का संदेश और गीता का संदेश है कि जो यात्रा भगवान ने सिखाई, याद की यात्रा कहो, स्मृति की यात्रा कहो, उसको करने के लिए हमें अन्य अपना कारोबार जो है, जो भी दैनंदिन रूटीन है, वो करने की कोई मनाही नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम सब कुछ काम धंधा छोड़कर वो यात्रा में बैठें, क्योंकि आखिर व्यक्ति को खाना पीना सोना इत्यादि आवश्यक कर्म तो करने ही होते हैं और उसको अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो जहाँ उसको जन्म मिला है, जो उसको माता पिता मिले हैं, जो उसको संबंधी मिले हैं, उनके साथ भी उसका जो लेने देने का हिसाब किताब है, जो कर्मों का बोझ है, बंधन है, वो भी उसको निभाना और चुकाना ही होता है। तो इस बात को ख़ास तौर पे नोट कर लेना चाहिए कि यात्रा अलग चीज़ है और व्यक्ति उस यात्रा को अपने साधारण कार्य करते हुए आसानी से कर सकता है। ये बात जीवन यात्रा पर भी लागू होती है। जीवन यात्रा तो चलती ही रहेगी, अब उसके अंदर कोई कुछ करे या ना करे, कोई अच्छा करे या बुरा करे। इसी प्रकार से किसी भी वाहन के द्वारा आप शारीरिक यात्रा करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, तो आप अपना खाना पीना रहना आदि तो आपको करना ही पड़ता है। इसलिए मेन बात है कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए आप ठीक प्रकार की यात्रा आपने शुरू कर दी है। तो मेन हमारा लक्ष्य रहता है उस लक्ष्य डेस्टिनेशन पर पहुंचना, उस लक्ष्य की प्राप्ति, और उसके रहते हुए बाकी सब काम हम इसी एम से करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पालें। अब आप देखिए भगवान हमको क्या कह रहे हैं कि हमको बेहद में ले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, ना एक शरीरधारी व्यक्ति सदा के लिए हो, ये तुम्हारी एक यात्रा है। तुम्हारी सारी यात्रा का समझो कि एक चैप्टर है, जैसे किताब के अंदर चैप्टर होते हैं, तो तुम्हारी एक यात्रा ये है। ऐसी तुम बहुत सारी यात्राएं, भगवान ने जो बताया 84 यात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक सृष्टि चक्कर के कल्प में करते हो और ये चक्कर चलता ही रहता है और तुम्हें ये यात्राएं करते ही रहना है। शुरू से लेकर अंत तक यात्राएं होती हैं, फिर नए सिरे से यात्राएं शुरू हो जाती हैं। ये तो भगवान ये कहते हैं। दूसरे भगवान ये कहते हैं तुमको ये जानना भी आवश्यक है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो, कौन हो और कहाँ रहते हो और किस हिसाब से, किस क्रम से इस सृष्टि नाटक में आते हो। दुनिया के हर नाटक में जो एक्टर होते हैं उनको पता रहता है कि हम कहीं अलग के रहने वाले व्यक्ति हैं,
हम इस नाटक में इस समय हमने प्रवेश करना है, हमारा ये पात्र है और ये पात्र हमारा नाटक के अंत के साथ पूरा हो जाएगा, फिर अगला नाटक शुरू होगा। इसको हम कह सकते हैं बेहद का इतिहास और बेहद का भूगोल। इतिहास का मतलब है समय की बात और भूगोल का मतलब है स्थान की बात। जैसे ज्योग्राफी होता है उसमें स्थान का ज्ञान होता है। दुनिया की ज्योग्राफी में मोटे रूप से पढ़ाते हैं इंग्लैंड कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है, चीन कहाँ है, ये ज्योग्राफी है। और इतिहास का मतलब होता है कि भारत में इससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, सारे विश्व में का पूर्व हिस्ट्री मनुष्य को पता होती है। आगे का इतिहास पता नहीं होता क्योंकि आगे आगे समय ने चलना है। लेकिन भगवान क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं तो तीनों कालों का इतिहास वो जानते हैं और केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सारे विश्व का जानते हैं। और भगवान क्योंकि त्रिलोकीनाथ हैं तो तीनों लोकों का भी वो ज्योग्राफी जानते हैं। इसी की यात्रा भगवान हमको करवाते हैं क्योंकि सारी दुनिया में जो परिवर्तन आता है, जो अनलिमिटेड प्राप्ति होती है, जो हर प्रकार के बंधनों और दुखों से छूटने की बात होती है, तो सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं और पुकारते भी हैं कि वो एक परमपिता परमात्मा ही कराते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा एक मनुष्य सृष्टि के रूपी वृक्ष के बीज की तरह है। तो जैसे एक छोटे से बीज में सारे वृक्ष का इतिहास होता है, ये बीज से कैसे पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, कैसे उसकी शाखाएं निकलती हैं, एक दिन वो विराट वृक्ष बन जाता है। लेकिन सारा का उसका बीज में सार होता है। अगर कोई वृक्ष का बीज बोल सके, चैतन्य हो तो बता सकता है कि ऐसे ऐसे ये वृद्धि को पाता है, फिर ये समा जाता है, फिर दूसरा वृक्ष निकलता है। तो भगवान कहते हैं ये सारी दुनिया जानती भी है और ये फैक्ट है कि मैं ही आकर के अपने बच्चों को, आत्मा को रूहानी यात्रा सिखाता हूँ, उसका ज्ञान देता हूँ और वो यात्रा करवाता हूँ। आप देखेंगे कि यात्राओं पर भी पंडे रहते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर जाओगे, वो आपको अपने यजमान को लेकर के, उनको पता रहता है यहाँ कौन कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है, क्या क्या विधि करवानी है, तो अपने पंडा जो है उनको गाइड करता है। तो भगवान कहते हैं मैं वास्तव में पांडवों का पंडा हूँ। पांडव शब्द ही पंडे से निकला है कि मैं वो मनुष्य आत्मा है जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं, जो भगवान कहते हैं मुझे पहचानते हैं और मेरा साथ देते हैं, उनको मैं ये सारी यात्राएं करवाता हूँ। और अन्य आत्माओं को जो यात्राएं नहीं करती हैं उनको भी मैं मुक्ति का स्थान दे देता हूँ। इसलिए दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, गति और सद्गति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो भगवान कहते हैं सद्गति और जीवन मुक्ति तो मैं उन आत्माओं को देता हूँ जो मेरा गीता ज्ञान यानी जो मैं आकर के सच्ची गीता सुनाता हूँ, यात्रा सिखाता हूँ, वो सुनते और उस पर चलते हैं। और अन्य आत्माओं को भी, क्योंकि टोटल तौर पे तो सारी आत्माएं ही मेरी अविनाशी संतान हैं, उनको भी मैं शांति प्रदान कर देता हूँ। तो उसका भी ज्ञान भगवान देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यात्रा का मतलब क्या है। एक तो हम देखते हैं सुदर्शन चक्कर फिराना। अब सुदर्शन चक्कर का जो अर्थ लिया गया है उससे भगवान भिन्न अर्थ बताया था कि इस सृष्टि चक्कर के अंदर 100 का दर्शन करना, अर्थात भगवान हमको बैठकर सृष्टि चक्कर तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 5000 वर्ष चलता है, वो तो जब चलेगा तो चलेगा, लेकिन उसको चलने से पहले उसके संस्कार भरना। जैसे कोई भी नाटक चलता है, नाटक तो चलता है, लेकिन उससे पहले उसके जो मुख्य एक्टर, हीरो एक्टर होते हैं, मेन एक्टर होते हैं, उनको सारे नाटक की स्टोरी बताई जाती है और स्टोरी में उनका क्या क्या पात्र होना है, कैसे कैसे होना है,
कौन कौन से वस्त्र उन्होंने धारण करने हैं, कौन कौन सा सीन आएगा, उसकी उनको पहले शिक्षा दी जाती है। अच्छी तरह वो समझकर फिर वो एक्टिंग में आते हैं। तो हूबहू इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होकर के अपने बच्चों को ये सुदर्शन चक्कर घुमाना सिखाता हूँ, अर्थात उनके अंदर संस्कार भरता हूँ कि कैसे ये सृष्टि चक्कर में तुम सतयुग में आते हो, फिर धीरे 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 त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, सतो रजो तमो गुण में आते हो, फिर तुम दुखी होते हो, फिर कैसे मैं तुमको छुड़ाता हूँ। तो ये जो ज्ञान है, इसको बैठ कर के भगवान कहते हैं ज्ञान सागर मंथन करना, इस चक्कर को घुमाना अपने मन के अंदर और बार बार घुमाना, ताकि आत्मा के अंदर सारे अपने चक्कर का इतिहास अच्छी तरह से स्मृति में आ जाए। इसलिए अर्जुन कहता है कि अब मैं स्मृति लब्ध हो गया हूँ। तो ये यात्रा जो करवाई जाती है, भगवान कहते हैं इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सुदर्शन चक्कर घुमाओ। वो सुदर्शन चक्कर जो विष्णु के हाथ में और श्री कृष्ण में के हाथ में दिया गया है, वो वास्तव में मनुष्य आत्माओं के लिए गया है, क्योंकि सतयुग को विष्णुपुरी भी कहते हैं और श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार भी कहते हैं। अर्थात श्री कृष्णपुरी अथवा विष्णुपुरी, या कहें कि सतयुग के लिए जो आत्माएं भगवान तैयार करते हैं सतयुग से पहले, उनको ज्ञान देते हैं सुदर्शन चक्कर घुमाओ। वो बैठ कर के मन बुद्धि के द्वारा ही वो ज्ञान को हम सिमरन करते हैं और उसी को कहा जाता है याद की यात्रा। तो एक तो हमें सुदर्शन चक्कर घुमाने से क्या होता है, हमारे अंदर इतिहास के संस्कार भरते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्कर समय का ज्ञान देता है, युगों का ज्ञान देता है। कहा गया ना भगवान ने कि मैं युगे युगे दो युगों के अंत पे आता हूँ, संगम पर आता हूँ, कलयुग और सतयुग के, और आकर के तुमको ये ज्ञान देता हूँ। तो याद की यात्रा का अर्थ है कि हम बैठ कर के अपने मन के अंदर जो परमात्मा हमको आदि मध्य अंत का, सतयुग से लेकर कलयुग तक का ज्ञान सुनाते हैं, उसको बार 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 बुद्धि में स्मृति में लाना, ताकि वो हमारे अंदर संस्कारों के रूप में, अनादि अविनाशी संस्कारों के रूप में धारण हो जाए। फिर एक दूसरी भी बात है, जब भगवान कहते हैं मन मना भव, कि मन मोह मेरे में लगाओ, तो कहते हैं इससे क्या होगा। भगवान कहते हैं इससे मैं तुम्हें सारे पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पिछले पाप भस्म कर दूंगा। ये दूसरी बात हो जाती है कि पहले इससे कि हम परम धाम में जा सकें या सतयुग में जा सकें, आत्मा के यूपर जो अंतिम जन्म में जो हमारा कलयुगी अंतिम शरीर है, उसके अंदर आत्मा के ऊपर पिछले कम से कम यूँ कहें कि 2 युगों का, जब से द्वापर युग आता है, जब से काम विकार शुरू होता है, जब से आत्मा पतित बनती है, वो पतित पने के जो 63 जन्म हैं, उनके जो हमारे पापों का बोझ है वो आत्मा के अंदर रहता है। अब एक बोझल आत्मा को आप ज्ञान दे भी दें कि तुम परम धाम की निवासी हो, और परम धाम सबसे ऊंचा धाम है, 3 लोक हैं, उसमें नीचे साकार लोक है, जिसमें इस वक्त तुम शरीरधारी आत्माएं कलयुग में हो, और ऊपर सूक्ष्म लोक है, उसके ऊपर आत्माओं का लोक है, जिसको परलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, जहाँ से तुम आत्माएं इस धरती पर अपने अपने समय पर आए थे। अब तुमको वापस जाना है, क्योंकि चक्कर पूरा हो रहा है, नाटक पूरा हो रहा है। तो ज्ञान मिलने के बाद भी आत्मा नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर पिछले जन्मों के पापों का बोझ है, उनके बंधन में वो बंधी हुई है। तो जैसे किसी किश्ती को आप रस बांध दें किनारे से और चप्पू चलाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भगवान कहते हैं उसका भी मैं उपाय बताता हूँ। अब इतने जन्मों का बोझ तुम कैसे चुकतू करोगे, जबकि विनाश का समय सामने है।
मृत्यु का समय सामने है, एटॉमिक वार साफ साफ दिखाई दे रही है, फिर वो हमको कहते हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, योग की लगन ऐसी लगाओ कि लगन की अगन से तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। तो ये भी यात्रा का एक अंग है। तो एक तरफ हम भगवान कहते हैं मुझे अपने को आत्मा समझकर याद करो, ज्वालामुखी योग लगाओ ताकि तुम्हारे पिछले पाप भस्म हो, आत्मा हल्की पावन बने, पवित्र बने। और दूसरी ओर सुदर्शन चक्कर घुमाओ ताकि जब तुम परम धाम जा कर के फिर सतयुग में आओ तो तुम्हारे अंदर पूरे अगले नाटक के संस्कार शुद्ध संस्कार हों, ताकि तुम उस नाटक में अच्छी तरह से पाठधारी बन सको। तो ये सूक्ष्म बातें हैं जो भगवान सिखाते हैं। वो कहते हैं एक बार इस अंतिम जन्म में तुम ये रूहानी यात्रा या आत्मिक यात्रा, याद की यात्रा कर लोगे, उसके बाद तो ये जो यादगार यात्राएं हैं और ये भी यात्रा जो भगवान सिखा रहे हैं, सारी की सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है। क्योंकि आने वाले जो 2 युगों में जहाँ सुख शांति संपन्नता रहती है, किसी प्रकार की यात्रा की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए हमें अब तीर्थ यात्राओं को तो हमने बहुत जन्म कर लिया, अब हमें याद की यात्रा लगातार करते रहना है। भगवान कहते हैं लगातार, अर्थात तुम्हारा तार या कनेक्शन भगवान से सदा लगा रहे और वो पंडा बन के हमको उस पार ले ही जाएंगे। इस पर विचार करें। ओम शांति।